नमस्कार दोस्तों, मैं नयन पाटीदार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एमओएम मेडिसिन ऑफ मैथ्स पर। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 8.1। दोस्तों, आपको अगर प्रीवियस क्वेश्चंस सोल्व करने हैं तो आप मेरे चैनल पेज पर जाकर जो है वो क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मेरी 6 और 7 मैंने दोनों क्वेश्चन सोल्व करके बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ABCD क्या है? रेक्टेंगल है, जिसमें क्या डायगोनल AC, इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। ठीक है, क्या एंगल जो हमारी डायगोनल है AC, ठीक है, आपको दिख रही है, ये क्या है? एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें शो करना है कि जो ABCD है वो क्या है? एक स्क्वायर है, और जो डायगोनल है ये डायगोनल BD वो क्या है? बाइसेक्ट कर रही है एंगल B एंड एंगल D को, यानी कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। दो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी क्वेश्चन में से, तो यहाँ पर जो है वो हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमें ये दिया गया है कि जो ABCD है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और AC क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C को। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो ये वाला, मान लीजिए इनको मैंने नेम दे दिया 1 2। ठीक है, यहाँ पर जो है वो हम नेम दे देते हैं इसे 2 1 3 4। इन्हें हम बाद में नेम देंगे। ठीक है, फिलहाल हम इनको देख लेते हैं। अब ये हो गया, नेम दे दिया। अब दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के क्या है? इक्वल में। क्या है? इक्वल में, क्योंकि हमें दिया गया है कि एंगल A और एंगल C क्या है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो एंगल 1 है वो क्या है? एंगल 2 के इक्वल में। ठीक है, एक और चीज, C भी बोला है हमें बाइसेक्ट का, तो एंगल 4 भी एंगल 3 के क्या होगा? इक्वल होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। यहाँ पर आपको गिवन करके लिख देना है। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि हमें प्रूव आखिर क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिए गए, क्या प्रूव करना है? पहला, ABCD को स्क्वायर प्रूव कराना है। ठीक है, ये यहाँ पर अभी आपको स्क्वायर शेप में ही दिख रहा है। ठीक है, तो ये है भी स्क्वायर, सिर्फ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? प्रूफ करना है। वो अपने आप में स्क्वायर जरूर है, लेकिन आपको जो है वो प्रूव करके बताना है कि जो ABCD है वो क्या है? स्क्वायर है। ठीक है, और जब तक आप प्रूव नहीं करते हो तब तक वो क्या रहेगा? रेक्टेंगल रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्वायर के बारे में कुछ पता होना जरूरी। ठीक है, यानी कि स्क्वायर के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको बता देता हूं मैं। देखिए, एक स्क्वायर वो होता है जिसकी सभी साइड क्या होती है? इक्वल होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल। विद दिस क्या होता है कि एंगल जो होते हैं ना, सभी 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ईच एंगल ऑफ एन स्क्वायर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि हर एक एंगल स्क्वायर का 90 डिग्री के बराबर में होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये दो कंडीशन हो गई आपके सामने। एक और ये कंडीशन होती है कि अगर आप दो एडजेसेंट साइड्स को क्या इक्वल बता देते हो, क्या कर देते हो? एडजेसेंट साइड्स को इक्वल बता देते हो, तब भी वो स्क्वायर कहलाएगा। क्या होगा? तब भी वो स्क्वायर जो है वो कहलाएगा। तो अगर मैंने AD को AB के इक्वल बता दिया, फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया? AD को AB के इक्वल में बता दिया, तो क्या हो जाएगा? वो स्क्वायर जो है वो होगा। ठीक है, तो यही जो कुल मिला के हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो AD है वो AB के बराबर में। ठीक है, पहले आप जो है वो, जो आपको प्रूव करना है, पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना जरूरी होती है। ठीक है, तो स्क्वायर के बारे में बताया, ऑल साइड इक्वल विथ दिस ऑल एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और अगर आप एडजेसेंट साइड को इक्वल बता देते हो, तब भी जो है वो स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा मेन एम कहीं पर रहेगा? दो पड़ोसी साइड जो है आपकी, ठीक है, एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी, तो दो पड़ोसी जो साइड है आपकी, जैसे ये एक ही वर्टेक्स पर दो लाइन जा रही है ना, ठीक है, तो इस तरह से जो दो लाइन होगी उन्हें क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है, हमारा मेन एम है। तो हम इसे सबसे पहले, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को, कौन कौन सा? ABC और ADC, ABC, ये वाला जो ट्राइंगल है, ठीक है, इस ये वाला ट्राइंगल अगर मैं ADC से क्या कर दूं? कॉन्ग्रुएंट बता दूं, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो AD और AB है वो इक्वल है बाय CPCT। ये मैं बता सकता हूँ ना, बहुत बार हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिए दिस टाइप ऑफ, तो जो है वो बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत इजी है यहाँ पर क्वेश्चंस। ये ट्राइंगल ले लिया हमने ABC, साथ में यहाँ पर हम
एक और ट्रायंगल लेना पड़ेगा कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो ADC ये दोनों लिया। अब फटाफट से इन दोनों ट्रायंगल में कोई 3 चीज इक्वल बतानी है। क्या करना है, कोई 3 चीज इक्वल बतानी है। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आप बता सकते हो, ठीक है, जो हमें मैंने ऑलरेडी गिवन करके लिख दिया था, क्योंकि ये 1 इस वाले ट्रायंगल में, 2 क्या है उस वाले ट्रायंगल में। तो देखिए एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल में क्यों है, क्योंकि गिवन हमें क्वेश्चन में हिंट दे रखी है कि जो डायगोनल AC है वो बाइसेक्ट कर रहा है, और बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है, क्वेश्चन में एक हिंट दी गई है कि क्या है, दोनों इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट में बांटे जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो हो गई। अब जो है अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, एक ही बेस पर क्रिएट हो रहे हैं। ABC यानी कि ये वाली लाइन AC, ठीक है, और ADC यानी कि यही वाली लाइन AC, यानी कि ये AC लाइन पर क्या हो रहा है, एक ऊपर बन रहा है ट्रायंगल इस तरह से, और एक क्या हो रहा है, नीचे ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, ठीक है। तो एक ही बेस पर 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो AC लाइन है पहले ट्रायंगल में वो क्या है, AC लाइन के दूसरे ट्रायंगल में क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है वो, ठीक है, वो ही क्या है दोनों ट्रायंगल में आती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस वाले ट्रायंगल में इसकी मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर होगी तो ऑब्वियसली ऊपर वाले ट्रायंगल यानी कि ADC ट्रायंगल में क्या होगा, AC की वही होगी ना, 5 सेंटीमीटर ही मेजरमेंट होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब हम देखेंगे ये वाले दोनों एंगल, ट्रायंगल नहीं, ठीक है, एंगल 3 और 4, ये भी क्या है हमें गिवन है, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ये लिख दिया, और फटाफट से जो कारण लिख दिया गिवन, ठीक है, हमें पता था। अब यहाँ पर जो है हमने क्या लिखा, एक तो AC साइड, ठीक है, ये बीच में साइड आ रही है, यहाँ पर ये एंगल की बात हुई, साइड की बात हुई, एंगल की बात हुई, ठीक है, यानी कि एंगल साइड एंगल यानी कि ASA से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो हमारा ट्रायंगल है ABC वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADC के, ठीक है। क्यों है, किस रूल से, यानी कि ठीक है किस रूल से, तो आपको लिख देना है बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल की बात की गई है, बट बीच में जो है वो साइड की बात की गई है, वापस से नीचे एंगल की बात की गई है। तो आपको क्या लिखना है, एंगल साइड एंगल वाले रूल से, उसके क्राइटेरिया से जो है वो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट हुआ है। अब जो है अब तो कुछ करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो AB है वो AD के इक्वल में बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल यानी कि बाय CPCT, ठीक है। क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है AB और AD, इस वाले में AB और इधर वाले में AD, ये क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, क्या है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट है। देखिए अब आपको अगर मैं इजी तरीका बताऊं इसका कॉन्ग्रुएंट पार्ट देखने का, ठीक है, क्या, फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मान लीजिए अगर मैं इस वाले, जैसे आपके 2 ट्रायंगल के नाम है ABC, ठीक है, पहला क्या है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ADC। तो अब यहाँ पर A और C अगर आप लेते हो इधर से, ठीक है, A और C मान लो आपने इधर से लिया फर्स्ट वाले ट्रायंगल से, तो इधर भी जो है AC आ रहा है, तो आपको इधर भी AC लेना है, ठीक है, इस तरह से, और आप उसको इक्वल बता सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मान लीजिए मैंने पहले ट्रायंगल में फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर लिया, ठीक है, A और B, मान लीजिए फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया, तो मुझे क्या करना होगा, सेम टू सेम यही फर्स्ट और सेकंड लेटर ऊपर वाले ट्रायंगल में भी लेना होगा, ठीक इस तरह से। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो AB, इसमें से हमने AB लिया, सेम नीचे उतरा, इक्वल आपका आना ही है AD 2AD, ठीक है, यानी कि AB जो है वो इक्वल है AD के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने ये लिख दिया, यानी कि टू फाइंड आउट द कॉन्ग्रुएंट पार्ट आपको क्या करना होगा कि फर्स्ट और सेकंड जिस तरह से मैंने इसमें से लिया है, तो यही कि यही सेकंड में अगर आप इसमें से लेते हो तो वो आपका जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही कहलाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैंने AB को क्या कर दिया है, AD के इक्वल कर दिया है। ये एक एडजेसेंट साइड है, क्या है एडजेसेंट, क्योंकि देखिए एक ही वर्टेक्स पर 2 क्या हो रही है, लाइनें जा रही है। अब ये क्या होगी, दोनों पड़ोसी साइड हो गई, क्या हो गई, पड़ोसी जो है वो साइड हो गई, एडजेसेंट साइड हो गई। तो एडजेसेंट साइड अगर आप इक्वल बता देते हो तो वो क्या हो जाएगा, जो है वो स्क्वायर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्क्वायर जो है वो कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, आगे भी लिख सकते हो बिकॉज
आर एडजेसेंट साइड वी हैव प्रूव दैट आर एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। आप इस तरह से आगे भी लिख सकते हो, लेकिन हेंस एबीसीडी स्क्वायर ये भी जो है वो लिख सकते हो। तो हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो एबीसीडी स्क्वायर ये जो है वो बता दिया है। अब हम देखेंगे डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड डी। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सोल्व करेंगे सेकेंड वाला। ठीक है, डायगोनल बीडी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, यानी कि जो बीडी लाइन है ये क्या कर रही है, इन दोनों को और इन दोनों को क्या कर रही है, बाइसेक्ट जो है वो कर रही है। कुल मिला के एंगल बी और एंगल डी को क्या कर रही है, जो है वो बाइसेक्ट कर रही है। तो सबसे पहले नेम दे देंगे 5, 6, ठीक है, उसके बाद 7, 8। इस तरह से जो हमने क्या करा, एंगल्स को नेम दे दिए 5, 6 और 7, 8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर जो है वो ऐसे ट्रायंगल लेंगे, ठीक है, दो, जिनमें क्या कर रहे हो, ये जो है वो चारों एंगल आ रहे हो, ठीक है, यानी कि एंगल बी और एंगल डी तो आ ही रहे हो। तो यहाँ पर मैं ले लूंगा बीसीडी और बीएडी, यानी कि बीसीडी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें 6 और 8 आ रहे हैं, ठीक है, और बीएडी यानी कि जिसमें 5 और 7 आ रहे हैं। ये क्या करूंगा, मैं दोनों ट्रायंगल ले लूंगा, और इनको अगर मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो फिर सिंप्लिसिटी के कारण मैं ये बता दूंगा कि ये क्या है, 5, 6 इक्वल है, 7, 8 इक्वल है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो है वो हम सेकंड वाला सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल बी सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी में और ट्राइंगल बी ए डी में फटाफट जो 3 इक्वल चीजें बतानी है। कितनी, 3 इक्वल चीजें जो है वो हमें बतानी होगी। ठीक है, अब दोस्तों हमने जो है वो अभी स्क्वायर ये प्रूव करा है कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, यानी कि इसकी सभी साइड क्या होगी, इक्वल होगी। क्या होगी, सभी साइड इक्वल होगी। ठीक है, यानी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, सभी साइड इक्वल होना। क्या होना, सभी साइड इक्वल होना। तो हमने प्रूव कर दिया था कि जो ये है एबीसीडी वो क्या है, स्क्वायर है। अभी हमने प्रूव करा, ठीक है। तो अब जो है वो क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं कि सभी साइड आपस में इक्वल है। ठीक है, सभी साइड क्या है, आपस में इक्वल है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि जो बीसी है वो क्या है, बीए के इक्वल है। ठीक है, कौन सी लाइन, बीसी बीए, यानी कि ये वाली इससे इक्वल है। क्यों है इक्वल, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक क्या है, स्क्वायर है। प्रूव्ड लिख सकते हो, प्रूव्ड अबाव। ठीक है, आप इस तरह जो है वो रीजन प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, क्यों इक्वल है, क्योंकि जो है वो एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, एबीसीडी क्या है, स्क्वायर है। तो बीसी और इक्वल टू बीए क्या है, वो भी इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है, तो बीसी और बीए भी इक्वल होगी। ठीक, इसी तरह अगर मैं सीडी और एडी यानी कि इस वर्टेक्स से जाने वाली दो लाइन ये, ठीक है, ये दोनों कौन कौन सी, सीडी और एडी, सीडी जो लाइन है वो एडी के इक्वल होगी, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन से क्या होगी, इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, सेम रीजन आपको लिख देना है। ठीक है, क्या कि एबीसीडी एक जो है वो स्क्वायर है, और ये हमने ऊपर जो है वो प्रूव कर दिया है। फिलहाल तो मैंने रब कर दिया है, लेकिन पहले हमने प्रूव कर दिया था। ठीक है, तो दो चीज जो है वो हमने इक्वल बता दी इन दोनों ट्राइंगल में। अब हम क्या बताएंगे एक और फटाफट। अब अगर आप देखते हो तो जो बीडी है इस पर जो है वो दोनों ट्राइंगल जो है वो बने हुए हैं, यानी कि इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से दोनों ट्राइंगल जो है वो बने हुए। ठीक है, इस तरह से। तो ऊपर का एक ट्राइंगल और नीचे का एक ट्राइंगल क्या हो रहा है, इस तरह से जो है वो बन रहा है। तो जो है वो इस लाइन पर ही, इस बेस पर ही दोनों ट्राइंगल क्रिएट हुए हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि जो हमारी लाइन बीडी है, जो डायगोनल है बीडी, या फिर लाइन जो भी कह सकते हो, वो क्या है, बीडी आपस में कॉमन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में बीडी ही यूज हुई है। क्या हुई है, दोनों ट्राइंगल में बीडी यूज हुई है, तो इक्वल ही होगी। ठीक है, दोनों तरफ। अब ये हो गया तीनों चीजें। अब तीनों चीजें मैंने इक्वल बता दी। अब तीनों में यहाँ पर एंगल में किसी की बात नहीं हुई है, एंगल में बात नहीं हुई है। तीनों क्या है, साइड है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो हमारा ट्राइंगल है बी सी डी वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए डी के। किसके, बी ए डी के। ठीक है, किस रूल से, बाय ट्रिपल एस, यानी कि साइड साइड साइड। ठीक है, ट्रिपल एस से क्या है, ये जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि क्या है, यहाँ पर एंगल की बात हुई नहीं है। ठीक है, सब में जो है वो साइड 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 ही आया, तीनों में इक्वल में। ठीक है, अब इसी के कारण जो है वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, देखिएगा आप। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये लिख सकता हूँ कि जो एंगल फाई है वो एंगल 6 से क्या है, इक्वल है। एंगल फाई जो है वो एंगल 6 से इक्वल है। क्यों इक्वल है, बिकॉज ऑफ बाय सीपीसीटी। ठीक है, क्या है, सीपीसीटी के कारण ये दोनों इक्वल है। ठीक है, क्यों इक्वल है, देखिए अब
हमारे पास दो ट्राइंगल BCD और BAD, ठीक है, दो ट्राइंगल है। अब मैं BCD तो BCD, ठीक है, यहाँ पर तो एंगल 6 आ रहा है, फिर मैंने एंगल 5 कैसे लिया इसमें, तो देखिए यहाँ पर मैं C से B पे जा रहा हूँ, यानी कि C से B पे जा रहा हूँ, ठीक है, रिवर्स C से B पे आया और उसके बाद D की ओर जा रहा हूँ, यानी कि C से B पे और उसके बाद D पे, तो कौन सा एंगल आ रहा है, C से B पे उसके बाद D पे, तो एंगल 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसमें इस साइड मैंने लिखा एंगल 6 है, ठीक है, और उस साइड देखते हैं अब क्या आएगा, ठीक है। अब इस साइड BAD है, ठीक है, तो A से मैं क्या गया, पीछे गया, सेम इस साइड जैसे, इस साइड में मैं C से B पे आया फिर D पे गया, इस साइड भी A से B पे आऊंगा, यानी कि A से B पे आया एंगल 5 पे और फिर गया D पे, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 5, ठीक है। तो यानी कि दोनों में सेम, दोनों ट्रायंगल में सेम होना तो वो कोरस्पोंडिंग पार्ट कहलाएगा। और मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद कोरस्पोंडिंग पार्ट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 6 है वो एंगल 5 के बराबर में है, ठीक है। अब इसी तरह हम ऊपर वाले में देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो है वो एंगल 8 जो है वो एंगल 7 के क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बाय CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये भी जो है वो मैंने इन दोनों को प्रूव कर दिया है, ठीक है, ये दोनों मैंने लिख दिए हैं कि जो एंगल 6 है वो एंगल 5 से इक्वल है और एंगल 8 भी एंगल 7 से इक्वल है। क्यों है, क्योंकि कोरस्पोंडिंग पार्ट के कारण, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको वापस से वही C से D जाना है फिर B जाना है, यानी कि C से D आए फिर B पे आए, तो क्या हुआ, एंगल 8 आया ये वाला, ठीक है, C से D पे फिर B पे। इसी तरह से पहले AD यानी कि AD और उसके बाद B पे, ठीक है, तो 7 आया, यानी कि कोरस्पोंडिंग पार्ट है। अब ये इक्वल है, अब मैंने इक्वल जो है वो यहाँ पर बता दिया इन दोनों को, तो अब मैं कह सकता हूं कि जो हमारा डायगोनल है, ठीक है, जो डायगोनल है BD वो क्या है, बाइसेक्ट कर रही है एंगल B एंड एंगल D को, ठीक है, क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रही है एंगल B और एंगल D को, तभी जो है वो दोनों इक्वल पार्ट में जो है वो बढ़ गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। अब हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले दोस्तों फटाफट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और दोस्तों मुझे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन में आपको जो है वो पढ़कर बता देता हूँ, ठीक है, पढ़कर यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। इन पैरेललोग्राम ABCD, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, यहाँ पर जो है वो ABCD एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पर दो पॉइंट जो है P और Q ये टेकन है BD का, ठीक है, डायगोनल, यानी कि BD का P और Q पे क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है, यानी कि जो BD डायगोनल है इस पे दो पॉइंट है Q और P, ठीक है, और सच दैट जो DP है इक्वल टू BQ, यानी कि जो हमारी DP है ना वो BQ के क्या है, इक्वल है, यानी कि मैंने इक्वल का साइन भी यहाँ पर लगा रखा है। अब हमें शो करना है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड ये रहे, तो हम आज जैसे जैसे सोल्व करते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन भी जो है वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए आपको प्रूव करना है कि ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है CQB के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, ठीक है, इनमें से कोई सी 3 चीजें इक्वल बता दूंगा। क्या करूंगा, 3 चीजें इक्वल बता दूंगा। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पर DP जो है, कौन सी DP लाइन, ये क्या है, ये हमें इक्वल दी गई है BQ के, ये इक्वल दी गई है, ठीक है, DP जो है वो BQ के इक्वल है, मैंने इसीलिए पहले से ही साइन लगा रखा था इक्वल का। यहाँ पर आपको लिखना है रीजन में गिवन हमें जो है वो दिया गया है। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सबसे पहले एंगल को नाम दे देंगे 1, 3, 2, 4, ठीक है, ये मैंने नेम दे दिए। अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो एंगल 2 और 1 क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, Z क्रिएट हो रहा है, दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है, ऊपर नीचे बीच में BD एक ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल में आ रहा है। क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
ठीक है, ये जो है वो इसका रीजन हो गया। एक और चीज अगर आप देखते हो कि ये जो AD है वो क्या है, BC से इक्वल में, क्या है, BC से इक्वल में, ये हमें जो है वो पैरेललोग्राम दिया गया है, तो क्या होगा, AD जो होगा वो BC से क्या होगा, CB से इक्वल होगा। तो AB इक्वल टू BC या CB कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड होती है ना पैरेलल की जो, वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इस तरह से जो है यहाँ पर मैंने रीजन लिख दिया। अब 3 चीज हो गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है APD वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CQB के। अब दोस्तों सेकेंड चीज हमसे पूछिए, ये तो हमारा सोल्व हो गया, ठीक है। क्या हो गया, हमने ये सोल्व कर दिया कि जो APD है कॉन्ग्रुएंट है CQB से। अब हमें बताना है कि जो AB है वो CQ से इक्वल है, तो कोरस्पोंडिंग पार्टी तो है ये, ठीक है। यहाँ से सेकेंड सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। जो AP होगा वो CQ के इक्वल होगा बिकॉज बाय CPCT। ये जो है वो इसी से जो है वो सोल्व हो रहा है। क्यों हो रहा है, मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल को, ठीक है, APD और CQB को। कहाँ है APD और CQB, ये APD, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, और सेम टू सेम नीचे CQB, ठीक है, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल। क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो अब मैं कह सकता हूं कि जो AP है वो क्या है, CQ से इक्वल में, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है वो CPCT के कारण दोनों क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है, ठीक है। अब मैं इस वाले ट्रायंगल से फर्स्ट और सेकंड लेटर ले रहा हूँ AP, तो मुझे सेकंड भी ट्रायंगल से क्या करना होगा, सेकंड ट्रायंगल से भी फर्स्ट और सेकंड लेटर लेना होगा, C और Q, ठीक है। तो ये ले लिया, AP और CQ क्या होंगे, इक्वल होंगे बिकॉज ऑफ कोरस्पोंडिंग पार्ट, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने दोनों सोल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। तो देखिए 3 देख लेते हैं और साथ में 4, उसके बाद 5th अकेला बचेगा, ठीक है। 3 जो है वो क्वेश्चन है, जो ट्राइंगल है ना ABQ, उसे आपको क्या करना है, AQB, ठीक है, सॉरी AQB, उसे आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट बताना है ट्राइंगल CP और D के, CP और D के, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो AQB और CPD, यहाँ पर AQB, ठीक है, AQ यहाँ पर हमारा ये रहा और B, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और इस तरफ से ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल अब हमें कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, ठीक है। साथ में हम अगर 4th वाला देखें तो AQ इक्वल टू CP, ये हमारा 4th वाला क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर बता देते हैं इसे कॉन्ग्रुएंट, तो ये भी जो है वो हम कोरस्पोंडिंग पार्ट करके CPCT के कारण हम इसे भी इक्वल बता सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इन ट्राइंगल AQB, ठीक है, एंड ट्राइंगल CP और D, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, CP और D, ट्राइंगल CP और D। अब इसमें 3 चीज फटाफट हम इक्वल बता देंगे। कौन सी, जो QB है वो PD के इक्वल में, क्या है, जो QB है वो PD के इक्वल में, ठीक है। Q और B, ये वाली जो लाइन है ये हमें ऑलरेडी इक्वल दी गई थी PD के, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे QB जो है वो इक्वल है PD के, हमें गिवन था, ठीक है। अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो एंगल 3 और एंगल 4 से इक्वल आएगा। कौन सा वाला, ये वाला एंगल 3 एंगल 4 से क्या आएगा, इक्वल आएगा, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है, बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। क्या हो रहा है, 2 पैरेलल लाइन में बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण मैं कह सकता हूँ कि जो एंगल 3 है वो एंगल 4 से इक्वल में। कारण लिख देना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपको AB इक्वल टू CD देखने को मिल जाता है, यानी कि AB जो है आपका, ये जो AB लाइन है CD के इक्वल देखने को मिल जाता है। क्यों, क्योंकि दोस्तों जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, ठीक है, हाँ, तो दोस्तों जो दोनों पेयर होते हैं अपोजिट साइड, ठीक है, पैरेललोग्राम के, उस वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है वो ये दोनों साइड जो है AB और यहाँ पर आपको CD देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा जो AB है वो CD के इक्वल में है। बात आती क्यों है, ठीक है, क्योंकि जो साइड होती है अपने अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की, वो इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको लिख देना अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। आपको इस तरह से जो है वो रीजन प्रोवाइड कर देना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 चीज फाइंड कर ली है। अब मैं कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल है AQB वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CPD के। अब इसी के कारण मैं कह सकता हूँ कि जो AQ है वो क्या है, CP के इक्वल है। क्यों है, बिकॉज ऑफ CPCT, ठीक है, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब देखें
यहाँ पर मैंने इस वाले ट्रायंगल से फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया ए क्यू, ठीक है, आप देख सकते हो ए क्यू लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले ट्रायंगल से भी फर्स्ट और सेकंड लेटर लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड सीपी है तो ए को लगा, और इससे ये जो है वो पता चलता है कि क्या है, कोरस्पोंडिंग पार्ट है, और मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो ये क्या हो जाएंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो अब हमारा लास्ट बचा है, ठीक है, वो है क्वेश्चन 5, तो वो भी जो है वो हम देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि ये जो अंदर का ये, ठीक है, ये वाला जो है ये पार्ट क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एपीसीक्यू, ठीक है, ये वाला पार्ट अंदर का डायमंड टाइप जो आपको दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपको याद हो तो सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन आपके आए थे। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका वो था जो एपी है, फटाफट आप बुक में चेक कर सकते हैं, जो एपी है वो सीक्यू के बराबर है, और ये मैंने आपको प्रूव करके भी बताया। फोर्थ क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने सोल्व करा था कि जो एक्यू है वो क्या है, आपके सीपी से बराबर है, अभी जस्ट मैंने यहाँ पर सोल्व करा, आप देख सकते हो जो एक्यू है वो सीपी के क्या है, बराबर है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन एक्यू इक्वल टू सीपी, तो ये मैंने आपको बताया था, तो ये दोनों जो है वो मैंने प्रूव कर दिए, ठीक है। तो एपी इक्वल टू सीक्यू, यानी कि एपी ये वाली जो लाइन है ये सीक्यू इस वाली लाइन से इक्वल है। अब दोस्तों यहाँ पर एक्यू और इक्वल टू सीपी आ रहा है, तो एक्यू जो है वो क्या है, सीपी से इक्वल है, ठीक है, वो क्या है, सीपी से इक्वल है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर गौर करते हो कि ये अपोजिट जो साइड आ रही है, जो दोनों बोथ पेयर आ रहे हैं अपोजिट साइड के, वो क्या है, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने के क्या आ रहे हैं, इक्वल। इसके सामने ये है तो ये भी दोनों इक्वल है, और इसके सामने ये है तो ये भी इक्वल है। और दोस्तों पैरेललोग्राम की यही पहचान होती है कि उसके जो बोथ पेयर होते हैं अपोजिट साइड के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपको पहले पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए। पहले आपको प्रूव करने के लिए किसी भी को कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर आपको कुछ प्रूफ करना है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, सबसे पहले उसको बारे में यानी कि आपको जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको पता करने के लिए दोस्तों फटाफट जो है आप मेरे इंट्रोडक्शन को देख लीजिए, चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, बड़ा ही जो है वो अच्छा चैप्टर है, ठीक है, आपको समझ में आ जाता है, तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ ज्यादा करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन से, फ्रॉम दिस बोथ, इन दोनों से मैं ये बोल सकता हूं कि जो हमारा एपीसीक्यू है वो क्या है, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, बोथ अपोजिट पेयर, यानी कि अपोजिट पेयर, बोथ अपोजिट पेयर ऑफ साइड आर इक्वल, ठीक है, ये आपको जो है वो रीजन में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अपना फिफ्थ क्वेश्चन भी जो है वो खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा जो है वो खत्म होता है, ठीक है, एंड होता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन में हमारे अगले वीडियो में जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अभी तक इतना ही, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।